हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी जैसे कि झारखंड में काफ़ी सारा योजना का जो है शुरुआत हो रहा है, तो उसमें से एक जो ये योजना है जो कि काफ़ी चर्चा में है, जो कि 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की सभी महिलाओं को जो कि है पेंशन अब मिलने जा रहा है। तो इसका जो है हाल ही में हमारे सीएम श्री चंपई सोरेन जी ने इसका ऐलान किया था। तो अभी इसका संकल्प जो है जारी हो गया है 1 तारीख का डेट में। चलिए तो बिना कुछ देरी किए इसको अच्छे से समझते हैं। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कैसे करना है, तो इसको सारा चीज़ का डिटेल्स इस संकल्प में दिया हुआ है। तो अच्छे से इसको एक एक करके हम समझते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट है उसको हम पहले टिक कर दिए हैं, बाकी इसका जो डिटेल्स है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। जो खाली इसमें इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को बताते हैं। इसको कौन भर सकता है, तो जो भी महिला 21 वर्ष से 50 वर्ष के अंदर में है, मतलब जो 21 साल पूरा कर चुकी है और जिसका एज जो है 49 ईयर्स हो गया है। ठीक है, 49 ईयर्स, ना कि 50 साल, क्योंकि 50 साल से ऊपर वो अलग योजना चल रहा है, उसमें भी पेंशन आप लोगों को मिल रहा है। तो ये जो है ये मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना है इसका नाम। ठीक है, तो ये है 21 साल से 49 ईयर्स तक का, जिसमें इसमें भी 1,000 रुपया जो राशि है, और जो 50 ईयर्स से ऊपर वाला है उसमें भी 1,000 का ही राशि था। पात्रता क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो झारखंड का निवासी होना चाहिए, वो 21 साल पूर्ण कर चुकी हो और 50 साल से कम उम्र की आयु हो। ठीक है, और जो आवेदिका है उसका जो भी बैंक है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर अभी दिसंबर 2024 तक अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो भी वो भर सकती है, पर कोशिश कीजिएगा आधार लिंक्ड होना चाहिए बैंक से, क्योंकि दिसंबर 2024 के बाद आधार लिंक एकदम मस्ट है, कंपलसरी है, होना चाहिए। बिना आधार लिंक का उसके बाद जो है फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, फ़िलहाल तो अभी आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, और जो है राशन कार्ड पीला रंग का, गुलाबी रंग का या सफ़ेद रंग का, कोई सा भी हो तो काम चल जाएगा। अब इस फॉर्म को कौन नहीं भर सकता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पे छट जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये 4 नंबर का ए पॉइंट देखिए, आवेदिका स्वयं या उनके पति केंद्र राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त रिटायर होने के उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हो। अगर इनमें से कोई आप हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। नंबर 4 जो पॉइंट है उसका ए नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा। अगर इसके अंदर में आप लोग किसी में आते हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। या जिनका परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या अथवा में MP या विधायक है, तो वो सांसद या विधायक है, वो भी नहीं भर सकते। जो आयकर अदा करने वाले जो परिवार हैं, परिवार का मतलब क्या है, तो वो पति पत्नी, नाबालिग बच्चे, दिव्यांग बच्चे, इनमें से कोई भी हो तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, और जिन लाभुकों को महिला बाल विकास या सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड रांची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अगर कोई दूसरा पेंशन भी मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो वो भी इसको नहीं भर सकते हैं। या EPF धारी आवेदक महिला हो तो वो भी नहीं भर सकती। EPF मतलब जो भी, जैसे कि अगर उसका हस्बैंड को पेंशन मिल रहा था और उनका डेथ होने के बाद उनका बच्चा या उसको मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं EPF धारी जो होती है आवेदक, वो भी नहीं भर सकती है इसको। तो ये 4 नंबर जो पॉइंट है इसको अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा। ये पूरा A से लेके E तक जो पॉइंट है, इसके अंदर आप लोग आते हैं तो आप लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, अभी 5 नंबर पॉइंट देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म जो आप भरिएगा उसमें क्या क्या आप लोगों को जो है डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहला जो है वो मतदाता जो पहचान पत्र, वोटर ID कार्ड, उसका ज़ेरॉक्स लगेगा, आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स लगेगा, और जो है बैंक आधार लिंक्ड होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए बैंक खाता, पासबुक। ठीक है, सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉइंट अकाउंट में पेंशन नहीं आता है। फिर आवेदिका का रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, राशन कार्ड। इसमें से 3 चीज़ तो एकदम मस्ट है, जो स्टार मार्क है,
जैसे कि ए पॉइंट, बी पॉइंट और ई पॉइंट, मतलब वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड, ये तो मस्ट है और बाकी सब भी आपको लगेगा। फिर उसके बाद एक घोषणा पत्र भी देना पड़ेगा। अभी जो इसका फॉर्म है वो ब्लॉक को उपलब्ध नहीं कराया गया है, जैसे ही उपलब्ध हो जाएगा तो उसका भी हम डिटेल वीडियो बना देंगे, ठीक है। फ़िलहाल अभी ये सिर्फ ऑफलाइन ही भरा जा रहा है, ऑनलाइन अभी सुविधा इसका उपलब्ध नहीं है। जैसे ही जो इसका वेबसाइट है वो तैयार हो जाएगा तो ऑनलाइन भी ये चालू हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ऑफलाइन ही भरा जाएगा। मैसेज SMS आएगा, उसके माध्यम से आप लोगों को सूचना दे दिया जाएगा कि स्वीकृत हुआ है बोल के। इसका कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक आप लोगों को जो है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आप लोगों को मांगा जा सकता है, जो कि जीवन प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं। इसका भी अगर ज़रूरत पड़े तो इसको भी जमा करने के लिए बोला जा सकता है। इसका कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एक ये 9 नंबर पॉइंट को देखिए। वर्ष में एक बार जो है लेखा परीक्षा, सामाजिक लेखा परीक्षा किया जाएगा लाभुकों का, मतलब सोशल ऑडिट किया जाएगा कि ये जो योजना है इससे क्या प्रभाव पड़ा है लाभुकों को, या फिर वो जो है उसी स्थिति में है या फिर कुछ उसका स्थिति में सुधार हुआ है बोल के एक वर्ष में एक बार जो है सोशल ऑडिट किया जाएगा, ठीक है। तो जितना भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था वो बता दिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हम कोशिश करेंगे उसका जो भी है सॉल्यूशन दे दें। चलिए ठीक है, जो भी डाउट्स हो उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उसका आंसर कर देंगे। थैंक यू।